हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है थोड़ा हट के टॉपिक जीएस से रिलेटेड है, ठीक है ना। जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल्स, स्कीम्स। ये एक अपनी सीरीज़ चलेगी क्योंकि ये काफ़ी हद तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आपको होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आप देखते जाइए किस तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला हम देखते हैं कि एक एक पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं सारथी पोर्टल। ओके, सारथी पोर्टल के बारे में क्या क्या है उसका, अभी चैलेंजेस क्या हैं, क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, हाँ अभी रिसेंट न्यूज़ में उसका क्या है इंपॉर्टेंस, वो सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल, ओके, सारथी पोर्टल। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे 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 करके कुछ ये करते हैं, एक मैपिंग करते हैं। मैपिंग से क्या है, थोड़ा सा इजी होगा समझने में। पहला डालते हैं इसमें फीचर एंड फंक्शनैलिटी। फीचर एंड फंक्शनैलिटी। सेकंड, बेनिफिट। ओके, चैलेंजेज। ओके, वे फॉरवर्ड, मतलब आगे इसमें क्या काम है। और रिसेंट न्यूज़, लास्ट आता है रिसेंट न्यूज़। रिसेंट न्यूज़ में ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका। ओके, तो फंक्शन एंड फंक्शनैलिटी में क्या आता है अपना, इसमें भी कुछ पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्या फंक्शन है इसके। कंप्यूटराइजेशन ऑफ आरटीओ। आरटीओ का जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ऑफ आरटीओस, वो सब ऑनलाइन करने का प्रावधान है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज देता है ये, ऑनलाइन सर्विसेज। ओके, देन इसका क्या, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं अपन। टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। एंड एक और है इसमें फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। और चैलेंजेस क्या हैं इसके, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं इसके, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। जितनी भी मैंने ये हेडिंग्स लिखी हैं यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स लिखी हैं, फंक्शन एंड ये सारी चीज़ें, इनको अपन देखते हैं थोड़ा सा वो करके, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग वाइज भी इनको देखते हैं, ठीक है। हेडिंग वाइज आपको शायद अच्छे से और समझ में आए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, ठीक। पहला डालो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। ओके, इसमें क्या क्या है, पहला है अपना, इसको मैं बना देते हैं सीधा। इसमें कंप्यूटराइजेशन ऑफ आरटीओ, कंप्यूटराइजेशन ऑफ आरटीओ, ठीक। इसका भी 2 तरीके से डिवाइड कर दो। पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा अपना ओवर 1000 आरटीओ, आरटीओज, ओके। एंड सेकंड, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, जिसमें 2 चीज़ें हो गई अपनी। एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन पता चल जाता है, आप जैसे ही ऑनलाइन डालोगे तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। और दैन ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन देख सकते हैं अपन, ओके। ये चीज़ हो गई। ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज में क्या होता है इसमें, ऑनलाइन सर्विसेज किसके लिए, पहले तो ये देखते हैं यहाँ 4 और यहाँ इंक्लूड्स कौन कौन सी भी यूज़फुल है। तो 4 में आ जाती है अपना लाइसेंस, आ जाता है रजिस्ट्रेशन, आ जाता है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इंक्लूड में आ जाता है अपना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी अपन ऑनलाइन कर सकते हैं। रिन्यूअल भी ऑनलाइन हो सकता है, स्टेटस चेक भी ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब
और एक और चीज़ आती है फीचर में, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें भी है क्या, कैटेगराइजेशन हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, व्हीकल क्लास बेस्ड हो गया, व्हीकल क्लास बेस्ड हो गया, हो गया। ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एक आता है फी स्ट्रक्चर, सबसे लास्ट में फी स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर वेरियस सर्विसेज की जितनी भी कोई भी फीस है तो इसमें वेरियस सर्विसेज आ जाती है, वेरियस सर्विसेज। ओके, लाइसेंस आ जाते हैं, मतलब लाइसेंस की फ़ीस भी जमा कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, ये सब साथ ही माध्यम के फीचर एंड फंक्शनैलिटी है। आप मतलब आपको लाइसेंस के लिए आरटीओ में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बस आपको एक टेस्ट देने जाना पड़ेगा, दैन यू कैन आप ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस वगैरह फॉर्म एप्लीकेशन सब कुछ सारथी एप्लीकेशन पे सबमिट कर सकते हैं। तो जिससे कि आज जितने भी दलाल घूम रहे हैं मार्केट में उनका बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन आज भी लोगों को पता नहीं क्या है, फिर भी दलालों का चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना लाइसेंस खुद जाके बनवा सकते हैं। सारथी एप्लीकेशन की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप सबमिट कीजिए, अपनी पूरी डिटेल डालिए उसमें, ठीक है ना। डिटेल डालने के साथ वो आपसे डॉक्यूमेंट फीस जो भी मांगेंगे वो सबमिट कीजिए। दैन आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी भी दलाल या डीलर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपसे उल्टा सीधा पैसा वसूलते हैं, जो कि एक तरीके से गलत, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि आज बिना दलाल के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। आज काफ़ी लोग बिना दलाल के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत इजी। आरटीओ इस चीज़ में काफ़ी वर्क कर रहा है, लेकिन लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि आरटीओ में लोग पैसा खाते हैं, ये सब। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ ना कोई करेगा, इसलिए आप वो काम ना करें। आरटीओ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं आजकल। आप खुद से जाके पहले आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, फीस सबमिट करें, यकीन मानिए आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि मैंने खुद ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाया है वहीं से, और बिना किसी एजेंट की हेल्प से, ठीक है। जितना टाइम लगता है ड्राइविंग लाइसेंस में वो सब टाइम लगता ही है, बस आपको कुछ नहीं करना। आप बहुत ही मिनिमम फीस है जो कि आरटीओ की वेबसाइट पे होती है, स्टेट वाइज जो भी लगती है आप सबमिट करें। दैन आप एप्लीकेशन निकलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन सिग्नेचर जो भी होता है वो करके अपना आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपके पास है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वटेवर, आप जाके आरटीओ की ऑफिस में आरटीओ सबसे साइन करा के सबमिट करें। दैन यू कैन फाइंड योर ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 30 days एज ए लर्नर। आफ्टर 30 days दे विल टेक सम टाइम्स फॉर मोटर व्हीकल्स, ओके, LMB लाइट मोटर व्हीकल्स। तो इस तरीके के कैटेगरीज होती हैं, वो आप देख सकते हैं। अब एक और हेडिंग आती है इसमें, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है सारथी पोर्टल के, ये देख लो। एफिशिएंसी, पहला आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी है, टाइम सेविंग है, ओके। एवरीथिंग डिटेल ऑन द ऑनलाइन, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, ओके। रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी है, रियल टाइम अपडेट मिलेगी आपको। जैसे ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस रेडी हो जाएगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आजकल बहुत स्पीड में हो रही हैं, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, ओके। नंबर 4, डेटा की एक्यूरेसी है, इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो आप। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है तो यू कैन अपडेट, ओके। तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन होने से एक अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपको कहीं पुलिस या जो भी कहीं रोकती है किसी चौराहे या नाके पर, देन यू कैन जस्ट पुट योर नंबर ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट एंड शो दी पुलिसमैन कि ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तो दे विल नॉट फाइन एनी चार्जेस, ओके। तो इस तरीके से ये काफ़ी बेनिफिट है इसके, ठीक है ना। एंड और आगे देखते हैं इसको, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। न्यूज़ में आता है रीसेंट न्यूज़, इसके बारे में क्या क्या आई है वो देख लेते हैं। इसके बारे में रीसेंट न्यूज़, ओके। रीसेंट न्यूज़ क्या है, पहला देखते हैं, लॉन्च फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। आप यहाँ से अपने व्हीकल्स की इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, ठीक है ना। और इसमें भी कुछ कैटेगरी आप देख सकते हो, जैसे कि कब हुआ ये डेट 8 फरवरी 2024 को ये स्टार्ट हुआ लॉन्च फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। किसने किया, ये किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, ओके। एंड क्या है इसमें, किसके लिए है, तो ये
टेलर्ड फॉर फार्मर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड रूरल पॉपुलेशन के लिए। ओके, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड हुआ है इसमें पहला हुआ है PMFBY, प्रधानमंत्री फार्मर विकास योजना, ठीक है। सेकंड हुआ है इसमें कृषि रक्षक पोर्टल, ठीक है। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी शो करता है, वो होता है 1147, ओके। और इसका एक सिग्निफिकेंस कह लो या जो भी कह लो वो भी है। ये फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, जो फार्मर के जितने बीमा से रिलेटेड इशूज़ हैं उनको सॉल्व करता है। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, ओके, सपोर्ट फार्मर्स, ओके। एंड दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ये इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस का इंटीग्रेशन कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसमें ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस किस डेट को हुआ, वो डेट हुआ अपना सितंबर 20, 2022, ओके। इसमें क्या है, इसमें है 58 ट्रांसपोर्ट सेंट्रिक सर्विस, जितनी भी सर्विसेज हैं वो 58 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इनहेंस्ड यूज़र कन्वीनियंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन गो ऑन द सारथी पोर्टल एंड फाइंड योर सॉल्यूशन, फाइंड योर इन्फॉर्मेशन, सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। एक और चीज़ आई है न्यूज़ में इसमें, ये क्या, ये कर्नाटका मर्जेस कॉरपोरेशन, ओके। तो ये कब हुआ, इसमें कर्नाटका की जो कॉर्पोरेशन है वो इसमें मर्ज हुआ है, वो ये कब हुआ, ये हुआ अक्टूबर 18, 2022, ओके। व्हाट फॉर कॉर्पोरेशन इनटू वन, सभी कॉर्पोरेशन का एक समराइज़ कर किया, मतलब सारे कॉर्पोरेशन से आप डील कर सकते हो, ठीक है, इनटू वन, ओके। और ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि जो इसका रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम की जा सके, ठीक है ना, ये इसलिए किया गया। सारथी पोर्टल के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड आती रहती हैं, ठीक है, हमेशा इसको याद रखें। एंड अब कुछ और चीज़ें इसके, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ठीक है ना, जिसमें भी दो चीज़ें करनी है। नंबर 1, ड्राइविंग स्कूल्स खोलना है जिसमें लोगों के इजीली टेस्ट किया जा सकें, और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, जिससे चीज़ें फास्ट एंड रिलायबल हों, एफिशिएंसी और अच्छी हो, ठीक है। आगे क्या सोचा जा रहा है इसमें, वे फॉरवर्ड, आगे यह है वे फॉरवर्ड में 2 चीज़ें आएंगी अपनी, पहला कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। दूसरी इंक्रीज अडॉप्शन, ठीक है, इंक्रीज अडॉप्शन, लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि सिटीजन इंक्रीज हो जाए, मतलब इंकरेज सिटीजन यूजेस, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं सारथी पोर्टल के लिए। सारथी पोर्टल अपने आप में एक बेहतरीन पोर्टल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कीजिए प्लीज़। ये दलालों और एजेंटों के चक्कर में ना पड़िए, ये आपकी मेहनत की कमाई को बहुत बुरी तरीके से लूटते हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। और इसी वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, ठीक है ना, सारथी पोर्टल को, ठीक है। तो सारथी पोर्टल पर आपके व्हीकल से रिलेटेड, आपके
ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे चीज़ें के डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर पोर्टल अपने आप में एक अलग दुनिया है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक लिंक है जहाँ आप डिपार्टमेंटों के काम कर सकते हो। जैसे जिस डिपार्टमेंट से आपसे रिलेटेड है, तो आप सारथी पोर्टल के बारे में थोड़ा सा समझिए। सरकार स्कीम तो लॉन्च कर देती है, लेकिन लोगों तक ये पहुँचती नहीं है। ये बहुत ही एक सही चीज़ नहीं है, लोग अवेयर नहीं हो पाते। आज लोग इंस्टा फेसबुक सारी जगह बिजी रहते हैं, लेकिन जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन उनको नहीं पता ज़िंदगी ज़रूरत से ही चलती है, ठीक है ना। ये इंस्टा फेसबुक आपका टाइम पास हो सकता है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी नहीं चला सकता। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है ना। तो अब मेरी बात यह है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप बताइए कि मैं कौन से नए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको समझना है अच्छे से। हालांकि मैं अपने नए टॉपिक्स ऑटोमेटिकली लेके आता रहूँगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई इच्छा है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, जिससे कि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।